कोविड-19 का कहर दुनिया में लाखों जिंदगियां निगल चुका है। मेरी वाइफ चली गई, मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ गए और मदर इन लॉ एक्सपायर्ड हो गई। कहीं पूरे पूरे परिवार खत्म हो गए तो कहीं छोटे छोटे बच्चों को अनाथ होना पड़ा है। अभी खाने को नहीं मिलता मम्मी का हाथ का। ऐसा ही पहाड़ कई दिव्यांग बच्चों पर भी टूटा। किसी को अपनी मां तो किसी को अपने पिता को गंवाना पड़ा है। बात जानकी की हो या प्रथमेश अष्टुरकर की, प्रथम खेमे की हो या गोपाल मोटाने की, इन सबकी जिंदगी पहले भी कोई आसान नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इन दिव्यांग बच्चों को न तो स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से मिल पाती हैं, न ही शिक्षा, न ही इनके योग्य रोजगार का प्रशिक्षण। अब तो कोविड के दौर में अपना एक अभिभावक गंवा देने के कारण इनका जीवन का सफर और भी मुश्किल हो गया है। बच्चों की इसी मुश्किल को आसान करने का बीड़ा उठाया है सामाजिक संस्था नूतन गुलगुले फाउंडेशन ने। दिव्यांग बच्चों के लिए पिछले कई वर्षों से काम करने वाली ये संस्था नूतन गुलगुले फाउंडेशन, इस संस्था ने कोविड के दौरान अपना एक अभिभावक खो चुके दिव्यांग बच्चों के लिए विरार स्थित अरनाला में एक हॉस्टल और प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। स्वानंद सेवा सदन नामक इस हॉस्टल में 0 से 17 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चों को फिजियोथेरेपी सहित कई अन्य मेडिकल सुविधाओं के साथ यहां अच्छे संस्कार देकर उनका पालन पोषण किया जाएगा। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यही नहीं, इस केंद्र पर उन दिव्यांग बच्चों के माता या पिता भी उनके साथ रह सकेंगे। केंद्र उन्हें भी उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलवाने में मदद करेगा। महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय्य विभाग द्वारा नूतन गुलगुले फाउंडेशन की इस परियोजना को विशेष मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार दिव्यांग बच्चों की सहायता एवं मदद करने वाला देश में अपनी तरह का यह पहला केंद्र होगा, जिसकी मदद से हर साल कुछ दिव्यांग बच्चों का जीवन सुधर सकेगा और उनके जीवन यापन की राह आसान हो सकेगी। स्वानंद सेवा सदन की ये इमारत 4 मंजिला होगी। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों इस वास्तु का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। इस केंद्र के निर्माण में लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। समाज के हित में काम करने की इच्छा कई लोगों में होती है और दानी व्यक्तियों की समाज में कोई भी कमी नहीं है। स्वयं महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस कार्य के लिए 25 लाख रुपयों की सहायता की घोषणा कर दी है। 80 वर्षीय नीला गाडवनकर जो एक दानी महिला हैं, उन्होंने तो तुरंत अपने कान की सोने की रिंग इस सेवा कार्य के लिए उतार कर दे दी। इतना ही नहीं, साथ ही 51,000 रुपयों का चेक देकर उन्होंने इस केंद्र का जल्द से जल्द निर्माण हो, इसलिए हृदय से शुभकामनाएं भी दी। कोचिन शिपयार्ड ने अपने CSR फंड से स्वानंद सेवा सदन की इस परियोजना में 2 डॉर्मिटरीज के निर्माण के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। एक डॉर्मिटरी के निर्माण के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने भी सहायता की है। सोलार प्लांट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का सहयोग मिल रहा है। विख्यात कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय दुधाट, सारस्वत बैंक के चेयरमैन श्रीमान गौतम ठाकुर, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आनंद पेजावर, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिसेस आम्रपाली सालवे, ऐसे समाज के कई मान्यवर इस सेवा कार्य में हृदय से जुड़े हैं। कई और दानी व्यक्ति जुड़ने के इच्छुक हैं। स्वानंद सेवा सदन इस सेवा कार्य में जुड़ने के लिए आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता है। आपके द्वारा दी हुई राशि का नूतन गुलगुले फाउंडेशन उचित विनियोग करेगा, जो ATG और CSR नियमों के तहत आयकर छूट के पात्र होगा। इस सेवा कार्य के लिए आप जरूर आगे आकर अपना सहयोग देंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है।